बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 और आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। स्टूडेंट हम इस टॉपिक को ना दो हिस्सों में करेंगे। इसका आधा हिस्सा इस लेक्चर में और जो बाकी हिस्सा है वो नेक्स्ट लेक्चर में। इस हिस्से में हम डाल्टन लॉ, इसकी स्टेटमेंट, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन और फिर हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। तो आइए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आगाज करें। स्टूडेंट नाम से दो चीजें इसमें मेन है। एक तो दिस लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डाल्टन, जॉन डाल्टन, अ ग्रेट केमिस्ट, एंड द सेकंड वन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल जुजवी, एक टोटल प्रेशर, एक उसका थोड़ा सा हिस्सा जुजवी हिस्सा, पार्शियल प्रेशर। पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं, फिर हम इसकी मैथमेटिकल की तरफ, फॉर्म की तरफ आएंगे और इसको डिटेल से। स्टेटमेंट, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस is equal to the sum of their individual partial pressures. Student, this one is the statement of Dalton's law. इस स्टेटमेंट में जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आई मीन पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। सम कि हमने मिक्सचर में जो गैसेस हैं उनका पार्शियल प्रेशर लेकर इंडिविजुअली और उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर लें, जो सम आएगा that will be equal to the total pressure of the mixture. दूसरी बात है कि this law is applicable on a mixture of non-reacting gases. यानी दो बातों को ध्यान में रखना है कि ये लॉ तब एप्लीकेबल है जब मिक्सचर में मौजूद गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें और उन गैसेस के दरमियान कोई इंटरेक्शन भी ना हो, आई मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो। मैं एयर की एग्जांपल देता हूं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एट नॉर्मल कंडीशन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। इट मीन कि नॉर्मल कंडीशन पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन ये आपस में रिएक्ट नहीं करती, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती। तो डाल्टन लॉ इट कैन बी अप्लाई ऑन एयर। अब अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आऊं, स्टूडेंट मेरे पास ये कंटेनर है। Suppose the volume of this container is 1 dm cube and the temperature of this container is 30 degrees centigrade. इस कंटेनर में तीन डिफरेंट गैसेस है। दिस वन इज गैस 1, जिसे मैं ये ब्लैक डॉट से जाहिर कर रहा हूं। दिस वन इज गैस 1। ये मेरे पास जो ब्लू कलर में है मॉलिक्यूल्स, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस 2। ये आ गई गैस 2। और इसी तरह एक और गैस है गैस 3, उसके मॉलिक्यूल को मैं रेड डॉट से जाहिर कर रहा हूं। दिस वन इज गैस 3। इट मींस दिस मिक्सचर हैज 3 गैसेस, गैस 1, गैस 2, गैस 3, एंड दीज गैसेस आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। अब आपने क्या करना है, आपने इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जानना चाहते, आई मीन we want to determine the PT, capital P और ये T आ गया। तो PT, capital P, ये T आ गया। This one is the total pressure of the mixture. These gases are non-reacting gases. तो कैसे मालूम करेंगे? हम इन तीनों गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर लेंगे। सपोज गैस 1 जो है, इसका जो इंडिविजुअल या पार्शियल प्रेशर जो है हमारे पास वो P1 स्मॉल p, ये हमारे पास P2 और गैस 3 जो हमारे पास है
इसका हम जो पार्शियल प्रेशर लेंगे वो होगा P3। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अगर आप इन तीनों गैसेस के जो कंपोनेंट गैसेस हैं तीनों के पार्शियल प्रेशर को ऐड करो, सम लो, P1, P2 एंड P3, तो तीनों का सम दैट विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। एक तो ये हमारे पास, मैंने स्टेटमेंट को यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर। अब एक टर्म हमारे पास आ रही है पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस से क्या मुराद है? यानी मिक्सचर में ये तीनों गैसेस है, हर गैस का हमने पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर क्या है? स्टूडेंट, इस कंटेनर का वॉल्यूम था 1 dm³, इसको आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा। आप एक और कंटेनर लें, उस कंटेनर का वॉल्यूम भी 1 dm³ है, और आप उस कंटेनर को भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखें, यानी सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर। किस गैस का पार्शियल प्रेशर जानना चाहते हैं? मैं गैस 1 का पार्शियल प्रेशर। आप गैस 1 के मॉलिक्यूल्स को यहां से लें, इधर ले जाएं, ये गैस 1 के मॉलिक्यूल्स। अब इस कंटेनर में गैस 1 के अलावा कोई और गैस नहीं, तो इस कंटेनर में गैस 1 के मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1। इसी तरह अगर आप गैस 2 और गैस 3 इसका पार्शियल प्रेशर लेना चाहते हैं तो आप उनको भी ट्रांसफर करेंगे एम्प्टी कंटेनर्स में। उन कंटेनर का वॉल्यूम और टेम्परेचर वही है जो इसका है। तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? द प्रेशर दैट a gas would exert on the walls of container if it were present in that same volume under same temperature। ये हमारे पास आएगा पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन। अब ना आप इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में 2-3 बातें, यानी अगर आप ना डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को कंसेप्चुअली डिस्कस करना चाहते, समझना चाहते, तो 3-4 बातें मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। इनको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, उसकी बुनियाद पर आपको यह लॉ समझने में आसानी। यानी पहली बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ईच गैस बिहेव इंडिपेंडेंटली। यानी ना मिक्सचर के अंदर हर गैस के मॉलिक्यूल इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे मिक्सचर में और कोई गैस है ही नहीं। तो इन अ मिक्सचर ईच गैस बिहेव्स इंडिपेंडेंटली। दूसरा पॉइंट, the gas molecules have equal opportunity to collide with the walls of the container। यानी ये जो गैस 1 है इसके मॉलिक्यूल जितने फ्रीक्वेंटली, जितने इंडिपेंडेंटली इस कंटेनर में वॉल्स ऑफ कंटेनर से टकरा रहे हैं ना, बिल्कुल सेम अपॉर्चुनिटी उसके। यानी एक गैस के मॉलिक्यूल दूसरी गैस के मॉलिक्यूल से कतई नजर इंडिपेंडेंटली वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड कर। और तीसरी बात ध्यान रखनी है, each gas exert pressure independent of the pressure of the other gases। यानी अगर गैस 1 जो है वो इस कंटेनर में 200 टॉर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो गैस 1 को इससे कोई गरज नहीं है कि बाकी गैसेस कितना प्रेशर एक्सर्ट करें। और तीसरी बात, द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम। ये आप जो टोटल प्रेशर देते हैं ना, ये तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल गिवन टाइम में पर यूनिट एरिया पर कितनी कोलिजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंट होगी डेफिनेटली उतना टोटल प्रेशर से। तो
पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसकी डेप्थ को समझने के लिए ये जो 4 बातें ये आपको याद रखनी। अब स्टूडेंट हम यही बात अगर हम एयर पे ले, अब देखें इन केस ऑफ एयर, एयर एट 1 एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट आप जानते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, जिसमें वाटर वेपर्स, कुछ फ्लोटेंट गैसेस वगैरह वो शामिल। जो मेन गैसेस हवा में मौजूद हैं वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और बहुत कम मिकदार में आर्गन है, ये बहुत कम मिकदार। अब नॉर्मल कंडीशन पर, सी लेवल पर, द प्रेशर ऑफ द टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज 1 एटमॉस्फेयर, आई मीन 760 टॉर। अगर आप एयर को मिक्सचर कंसीडर करते हैं एंड पीटी, आई मीन pressure of air, this is the total pressure of air, that is 1 atmosphere, 760 torr। अब इसमें partial pressure of nitrogen plus partial pressure of oxygen plus partial pressure of argon, मैं 3 को मेजर लेता हूं। अगर आप इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड करें तो जो सम आएगा वो 1 एटमॉस्फेयर। अब आप जानते हैं कि हवा में नाइट्रोजन 78% है, ये जो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और वो जो आर्गन वो 0.0। ये जो परसेंटेज ली जाती है ना, ये एक्चुअली परसेंटेज बाय मैस या परसेंटेज बाय वॉल्यूम के लिहाज से। तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर के लिहाज से बात करूं तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.78 एटमॉस्फेयर। The partial pressure of oxygen is 0.21 atmosphere, while the partial pressure for argon is 0.01 atmosphere. अब स्टूडेंट ये जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, these are the partial pressure of gases present in air। अब आप इन तीनों के पार्शियल प्रेशर का सम ले लें, I mean 0.78 एटमॉस्फेयर, 0.21 एटमॉस्फेयर, 0.01। अगर आप इसको एड अप करेंगे 8 1 9 1 10 1 7 2 9, दिस वन इज 1 एटमॉस्फेयर, सो द टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज 1 एटमॉस्फेयर। ये हमने एयर के बारे में पढ़ा। आगे हम बढ़ते हैं। मैं आपको ना ये जो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन डीपली कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ये 4 कंटेनर्स हैं, इन चारों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। सपोज द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज 10 dm³ एंड दे आर प्लेस्ड एट सेम टेम्परेचर। सपोज द टेम्परेचर ऑफ दीज कंटेनर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप ना पहले कंटेनर में हाइड्रोजन गैस लें, दूसरे कंटेनर में मीथेन गैस लें और तीसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस लें। अब आप इन तीनों कंटेनर में गैसेस का प्रेशर मालूम करें। द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 400 टॉर, द प्रेशर ऑफ मीथेन इज 500 टॉर एंड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 100 टॉर। किसका प्रेशर ज्यादा है? मीथेन का, 500 टॉर। क्यों? क्योंकि मीथेन के मॉलिक्यूल्स की तादाद हाइड्रोजन से ज्यादा है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की तादाद ऑक्सीजन से। हम यहां एक बात ध्यान में रखें। अब इस कंडीशन में देखें, अब तीनों कंटेनर वॉल्यूम सेम, तीनों कंटेनर का टेम्परेचर सेम, V सेम, T सेम, तो फिर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। हियर वी कैन से दैट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, जिस गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। तो अगर मैं कहता हूं कि मीथेन का प्रेशर 500 टॉर है और ऑक्सीजन का 100 टॉर है, इट मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ मोल्स या फिर मॉलिक्यूल की बात कर लो ना, तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में हमने कंटेनर 2 में मीथेन के मॉलिक्यूल ज्यादा लिए, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कम है और सबसे कम मॉलिक्यूल्स की तादाद आपके पास आएगी ऑक्सीजन।
अब आपने क्या करना, यू हैव द फोर्थ कंटेनर, उसका वॉल्यूम भी 10 dm³ है और उसको भी आपने इसी टेम्परेचर पे ही रखा। अब आप तीनों गैसेस को उस कंटेनर में ट्रांसफर करें, सेम अमाउंट। जब आप ट्रांसफर करेंगे ना, तो स्टूडेंट नाउ यू हैव अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, आई मीन हाइड्रोजन, मीथेन एंड ऑक्सीजन। अब ये मिक्सचर है, हम इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर जानना चाहते हैं। वी वांट टू नो द पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। डाल्टन लॉ के मुताबिक द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पीटी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। आई मीन आप लिखेंगे पीटी दैट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन pH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। स्टूडेंट जब ये गैसेस अलग अलग कंटेनर में पड़ी थी तो इनका जो प्रेशर था ना, अब मिक्सचर में आने पर वही प्रेशर अब कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 400 टॉर प्लस 500 टॉर प्लस 100 टॉर। स्टूडेंट अगर आप इसका सम लेंगे द आंसर विल बी 1000 टॉर। तो दिस 1000 टॉर इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। और ये हमने सारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उसकी मदद से क्या स्टूडेंट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है जनरल गैस इक्वेशन फॉर इंडिविजुअल गैसेस। इंडिविजुअल गैसेस के लिए जनरल गैस इक्वेशन, अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ी जिसमें हमने हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उस मिक्सचर में आपके पास 3 तरह की गैसेस हैं। आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास मीथेन है और आपके पास ऑक्सीजन। मैं उसी कंटेनर जिनमें मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया मैं उसकी बात कर रहा हूं। जनरल गैस इक्वेशन आपके पास क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है PV दैट इज इक्वल टू nRT। अब मैं ना जनरल गैस इक्वेशन को 1 बाय 1 तीनों कंपोनेंट गैसेस पे अप्लाई करता हूं, आई मीन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन पे, और फिर मैं मिक्सचर ऑफ गैसेस पे अप्लाई करता हूं। पहले फॉर H2 गैस, स्टूडेंट जनरल गैस इक्वेशन में PH2 V NH2RT। अगर V को दूसरी तरफ ले जाए ये बन जाएगा PH2। जब मैं स्मॉल p लिखूं तो ये पार्शियल प्रेशर को जाहिर करता है, जब मैं जो लार्ज P लिखूं, कैपिटल P लिखूं, तो वो टोटल प्रेशर को जाहिर करता है। तो PH2 V दूसरी तरफ चला गया तो ये हो गया NH2RT ओवर V। एक और भी चीज, ये जो RT ओवर V है ये तो सब तीनों गैसेस के लिए कॉमन है ना। R की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तीनों गैसेस एक कंटेनर में, तीनों के लिए R, T और V कॉमन है, तो इसका मतलब वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कांस्टेंट आ गया, कॉमन आ गया, तो हमारे पास फिर क्या आएगा? PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NH2। आई मीन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। यही तो हम बात पहले कर रहे थे ना कि जिस गैस के मोल्स ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसके मॉलिक्यूल ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली आप मीथेन गैस की बात करें फॉर CH4 गैस, स्टूडेंट यही अप्रोच जो हमने यूज की, आई मीन PCH4 पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन V NCH4RT। और अगर आप V को दूसरी तरफ ले जाएं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT ओवर V। जैसे हमने कहा कि RT और V आर कॉमन फॉर ऑल 3 गैसेस, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। क्योंकि इस केस में मैंने कहा कि मीथेन का पार्शियल प्रेशर 500 और ज्यादा है, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन आर ग्रेटर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, स्टूडेंट ऑक्सीजन गैस के लिए मेरे पास PO2 V NO2RT। V को नीचे ले जाएं तो आपके पास ये बनेगा PO2 RT ओवर V। और जैसे हमने ऊपर इसको समराइज किया, रिलेशन डेवलप किया, तो यहां पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है इस केस में जो हमने डिस्कस किया, लिहाजा ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स भी कम। अब स्टूडेंट अगर मैं डाल्टन लॉ की बात करूं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, लॉ क्या कहता है कि PT टोटल प्रेशर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ दीज गैसेस इज इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। अब जहां पे PH2 लिखा है वहां पे ये वैल्यू लिखोगे तो ये RT ओवर V कॉमन आ जाएगा। जहां PCH4 लिखा है PCH4 इसकी जगह पे ये, और जहां पे PO2 लिखा है उसकी जगह पे ये। जब आप इसको लिखोगे तो आपके पास RT ओवर V तीनों केसेस में कॉमन आ गया। आपके पास हो जाएगा NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2, और मैंने कहा कि RT ओवर V दैट इज कॉमन। अब इन तीनों का सम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू NT, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इन अ मिक्सचर। अब आप इस सारे फैक्टर की जगह पे NT लिख लो तो आपके पास आ जाएगा वी विल हैव PT दैट इज इक्वल टू NT RT ओवर V। ये जो हमारे पास रिलेशन आया ना ये मिक्सचर के लिए है, ये रिलेशन हाइड्रोजन के लिए, ये मीथेन के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, एंड दिस वन फॉर द मिक्सचर। हमने जब इंडिविजुअल गैसेस को डिस्कस किया, द पार्शियल प्रेशर फॉर इंडिविजुअल गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, और जब हमने टोटल प्रेशर की बात की तो हम कहेंगे द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारी जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन हमें बता रही है कि जो डाल्टन लॉ है ना, आपने पहले नहीं, इससे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? बॉयल्स लॉ में पढ़ा हमने V1 ओवर P। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगाड्रो लॉ में पढ़ा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहां पे वॉल्यूम, यहां पे जो कांस्टेंट है उनको हमने पढ़ा। इसमें कांस्टेंट है T और N, इसमें कांस्टेंट है P और N, इसमें कांस्टेंट है P और T, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तो थे पहले। अब ये हम डाल्टन लॉ पढ़ रहे हैं। डाल्टन लॉ में क्या बता रहा है? डाल्टन लॉ में बता रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ये हमें बता, दिस वन इज द डाल्टन लॉ। और इसमें आपने कांस्टेंट किसको रखा? कांस्टेंट रखा हमने वॉल्यूम को और टेम्परेचर। इसी तरह एक आप पढ़ेंगे गैलोसिक लॉ, तो गैलोसिक लॉ में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और उसमें आपको N और V को कांस्टेंट रखना। तो स्टूडेंट आप ये जो रिलेशन में लिख रहा हूं ना, these relation are very useful in your entrance test preparation। आपको देखना पड़ेगा कि किस लॉ में कौन से वेरिएबल्स है, किस लॉ में कौन से कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ में, बॉयल्स लॉ हमारे पास ये है, जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना प्रेशर ज्यादा होगा। अगर मिक्सचर की बात करो, जितने किसी गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, बशर्ते कि आप वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर उसको कांस्टेंट। ये था हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन, और उस जनरल गैस इक्वेशन की पहले इंडिविजुअल गैसेस पे इंप्लीमेंटेशन, और फिर हम उसको टोटल मिक्सचर पे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। डाल्टन लॉ में जो अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है कि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। स्टूडेंट सपोज आई हैव टू गैसेस, मेरे पास ना दो गैसेस हैं। सपोज आई हैव टू गैसेस, एक है गैस 1 या गैस A एंड गैस B। ये दो गैसेस, दोनों गैसेस को मैंने मिक्स किया। दिस वन इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिस वन इज द गैस A, ये गैस A, गैस A। और स्टूडेंट दिस वन इज द गैस B, ये जो रेड डॉट्स में लगा रहा हूं ये है गैस B। अब
जब आप दोनों गैसेस को डिस्कस कर रहे थे ना, तो आपने गैस ए के मोल लिए Na, गैस बी के मोल्स लिए Nb, तो गैस ए इसके नंबर ऑफ मोल्स Na, गैस ए का पार्शियल प्रेशर Pa, गैस बी इसके नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए Nb, and the partial pressure of gas B in this mixture is Pb, small p. तीसरी बात, अब आप इसको मिक्सचर की बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिक्सचर Nt, and you know Nt must be equal to Na plus N, and the total pressure that is equal to Pt, or Pt is equal to Pa plus Pb according to Dalton's. ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब आप ना पहले गैस ए पर मिक्सचर में, पहले गैस ए पर, फिर गैस बी पर और फिर मिक्सचर पर, तीनों पर वन बाय वन जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करें। तो पहले गैस ए के लिए मैं कहूंगा जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो गैस ए के लिए क्या होगा, PAV NaRT। इसमें यह भी ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम सपोज आप 10 dm क्यूब लेते हैं, टेम्परेचर सपोज आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, तो वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू दोनों गैसेस के लिए सेम है। ये मेरे पास आ गया। और स्टूडेंट अगर मैं V को दूसरी तरफ ले जाऊं, क्या इसको इक्वेशन 1 कह रहे हैं। अब मैं गैस B पर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करता हूं, तो PBV NBR, दिस इज फॉर गैस 2, गैस B। अगर मैं जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करूं मिक्सचर ऑफ गैसेस पर, तो आई हैव PTV NTRT, दिस वन इज रिलेशन नंबर 3। अब आप क्या करें, आप डिवाइड इक्वेशन 3 by 1, तो डिवाइड इक्वेशन 1 by 3, we have equation 1 PAV और equation 3 PTV NART over NTRT। ऊपर मैंने इक्वेशन 1 को लिखा, नीचे मैंने इक्वेशन 3 को लिखा। V कैंसल, RT कैंसल, ये PT द डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। यू हैव द रिलेशन PA पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस A दैट इज इक्वल टू Na over NT into PT। ये मेरे पास रिलेशन है। स्टूडेंट ये रिलेशन मुझे क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है कि अगर आप मिक्सचर में किसी गैस A का पार्शियल प्रेशर जानना चाहते हैं, तो आपके पास 3 चीज होनी चाहिए। आपके पास उस गैस का मैस मोल निकाल देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड द टोटल प्रेशर। अगर आप यही रिलेशन गैस बी के लिए लेंगे, तो स्टूडेंट आपके पास आएगा PB दैट इज इक्वल टू NB ओवर NT इंटू PT। गैस बी के लिए जहां पे A था मैंने वहां पे B का। अब चैप्टर नंबर 9 में जाके ना सॉल्यूशन का चैप्टर, उसमें हम एक ना टर्म पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, और स्टूडेंट हम मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल फ्रैक्शन, किसी मिक्सचर में एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेनी हो तो आप उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स लेकर टोटल नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड कर, यानी ये जो Na over NT, दिस वन इज एक्चुअली द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय PT, दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ A। सिमिलरली अगर आप NB over NT को देखेंगे तो दिस वन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B मल्टीप्लाई बाय PT एंड दिस वन इज द P। तो आपको ना न्यूमेरिकल या एग्जांपल्स हैं, और उन एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस की मदद से, इन रिलेशंस की मदद से। स्टूडेंट ये जो हमने रिलेशन डिराइव किया ना, ये रिलेशन हमें
मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर मालूम करने में मदद। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि द टोटल प्रेशर ऑफ एयर is 760 torr and air contain 21% oxygen. What is the partial pressure of oxygen? मैंने शॉर्ट करके लिखी। मैंने आपको पीटी टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, हवा का टोटल प्रेशर बताया, उसमें ऑक्सीजन कितनी है 21%। तो बताएं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना। कुछ तो तरीके ये है ना, और ये भी शॉर्टकट है, अक्सर एंट्रेंस टेस्ट आपको जो एमसीक्यू एनुअल पेपर में आ सकता है उसमें ऐसा पूछा। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, आप ये 760 टॉर इसका 21% लेंगे। कैसे लूंगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 21% मीन 100 मल्टीप्लाई बाय 760। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर रफली 159 टॉर। इसका मतलब है कि हवा में वो हवा जिसका टोटल प्रेशर 760 टॉर, वो हवा जिसे हम सी लेवल पे कंसीडर कर रहे हैं, तो हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 टॉर है। स्टूडेंट मुझे एक बात बताना कि अगर मैं आपसे कहूं कि एयर कंटेन 78% नाइट्रोजन, व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे ना कि 21 के बजाय 78, तो 78 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 760, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसका पहला हिस्सा डिस्कस किया, और मैंने डिफरेंट फिगर्स के जरिए, एनिमेशन के जरिए आपको डीपली कंसेप्चुअली डाल्टन लॉ समझाने की कोशिश की। इसका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म और हुनर में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला आपको माँ बाप का फरमा बरदार औलाद बनने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम।